हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये जो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, इसके अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो आइए देखते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है बच्चों कि जब कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जब कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, सिमिलर। तब हम बोलेंगे ये एलोट्रॉप्स हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन के केस में, तो ये जो आपका कार्बन होता है, यहाँ पर कार्बन की 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती है। एक तो डायमंड होती है, दूसरी ग्रेफाइट और तीसरी होती है फुलरीन। ये जो तीनों फॉर्म है कार्बन की, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग है लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। इसीलिए हम बोलते हैं ये जो कार्बन है इसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। क्यों बोला, फिर से समझ लो। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब वन बाय वन हम देखते हैं इन एलोट्रॉप्स की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम करते हैं डिस्कस डायमंड को। आपका ये जो डायमंड है ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है। इसमें होता क्या है, जब ये कार्बन का एलोट्रॉप है, इसके अंदर क्या होता है, एक कार्बन एटम, इसके अंदर क्या होता है, एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ता है वाया स्ट्रॉन्ग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ही ये दूसरा कार्बन एटम भी 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ता है वाया स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। इसी वजह से क्या होता है, ये जो आपका डायमंड होता है इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है। कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड। अगर आप डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नजर आए। समझ रहे बात, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको 3 डायमेंशनल नजर आएगा। अब देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात। मैंने जैसा कि बोला कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है। इसका स्ट्रक्चर रिजिड होने की वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, ये जो आपका डायमंड होता है इससे ज़्यादा हार्ड नेचर के अंदर कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता। मीन्स जो डायमंड है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। आगे देखते हैं हम सेकंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, दैट इज ग्रेफाइट की बात करते हैं। ये जो आपका ग्रेफाइट है ये भी कार्बन का एलोट्रॉप होता है। तो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, जो आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ता है वाया कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ही ये वाला कार्बन एटम भी कितने कार्बन से जुड़ेगा, सिर्फ 3 कार्बन एटम से। लेकिन यहाँ पर जब एक कार्बन एटम सिर्फ 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मीन्स कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये कार्बन के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है यही क्या करता है, इस ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर बनाता है। मीन यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बना देते हैं। आगे देखते हैं हम, ये जो आपका ग्रेफाइट होता है यहाँ पर इसका लेयर स्ट्रक्चर है, तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप करती है। यही वजह है कि हम ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं। 2 प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी होती है, इस ग्रेफाइट का यूज हम पेंसिल बनाने के लिए करते हैं। क्या बनाने के लिए करते हैं, पेंसिल। अगर हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर होता है। आगे देखते हैं हम थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जिसको बोलते हैं हम बकमास्टर फुलरीन या फिर सिल्फ फुलरीन बोलते हैं। अगर फुलरीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका जो फुलरीन होता है इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 60 कार्बन्स होते हैं। कितने कार्बन्स होते हैं, 60। तो फुलरीन का जो मॉलिक्यूल होता है उसके एक कार्बन के अंदर 60 कार्बन के एटम्स होने की वजह से ये कुछ इस तरीके की बॉल के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, पहली बात। दूसरी बात आपको देखना है, ये जो आपका फुलरीन होता है इसको हम बकमास्टर फुलरीन भी बोलते हैं।